नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि अर्जुन द्वारका जाते जाते रास्ते में अपने गुरु द्रोणाचार्य को याद करते हैं। उनके अंदर इतनी एकाग्रता किस प्रकार आई, वे अच्छे धनुर्धर कैसे बने, उन सब पर विचार करते हैं और कहते हैं कि भीषण महायुद्ध होना ही चाहिए, तभी मुझे अपना कौशल्य दिखाने का अवसर मिल जाएगा। धीरे धीरे आकाश में चंद्रमा निकल आया था। अब अर्जुन का ध्यान प्रकृति के मोहक दृश्यों पर लग गया। वीरासन की मुद्रा बदलकर अर्जुन अब जरा आराम से बैठ गए। सारथी ने कहा, महाराज, मेरे रहते आपको जागने की क्या आवश्यकता है? तनिक सो लीजिए ना। अर्जुन ने कहा, मैं 8-8, 10-10 दिन लगातार बिना सोए रह सकता हूँ, तनिक भी जड़ता महसूस नहीं होती। सारथी फिर कुछ न बोला। घोड़े की ओर मुड़कर वो बैठ गया। वे भी अगले रथों के पीछे पीछे चुपचाप चले जा रहे थे। सारथी को भी नींद आ रही थी। अर्जुन को वो पीछे से दिखाई पड़ा था। अर्जुन ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अर्जुन सोचने लगा कि पांचाली के स्वयंवर में मत्स्य यंत्र को भेदने पर ही समस्त आर्यव्रत में यह ख्याति फैली हुई थी कि अर्जुन जैसा धनुर्धर और कोई नहीं। अर्जुन मन से ही कहता है कि ये सब अब भूल गए होंगे, नए को इसका बोध भी नहीं होने वाला। युद्ध में अर्जुन का बाहुबल और अस्त्र कितना अमोघ है, यह दिखा दूंगा। गुरुजी ने जो नींव रखी थी और उस पर जो साधना की, उसे वे भी नहीं जानते। उन्हें दिखा पाने का प्रसंग भी तो नहीं आया। पहले 6 वर्ष तो जंगली जानवरों के आखेट में ही बीत गए। उड़ती चिड़िया, कुलाचे भरता हिरन, कभी कभार दिखाई पड़ने वाला चीता, इन सबको मारने में कौन सी बड़ी साधना हो गई? माँ ने कहा था, अर्जुन, भविष्य में यदि युद्ध हुआ तो तुम्हारे कारण ही जीत हो सकती है। यहाँ से हिमाचल पर्वत चढ़कर चले जाओ। तुम जानते हो वहाँ किरात नाम की जाति है। वे सोए सिंह को छेड़कर जगाते हैं और तीर से मारकर वहीं लिटा देते हैं। उनमें से किसी से मित्रता करके और अभ्यास करो। इंद्र ने तुम्हें जन्म दिया है, उनको यदि तुम अपना संबंध बता दोगे तो वे बड़े प्रेम से तुम्हें विद्या सिखाएंगे। हमारे आर्यों का समस्त प्राचीन ज्ञान वे जानते हैं। अर्जुन फिर सोचते हैं कि जुए की लत की बात छोड़ दे तो बड़े भैया भी कितने विवेकी और कितने होशियार है। मेरी साधना और गुरुजी का प्रयत्न नहीं होता तो यह मेरी साधना भी नहीं होती। अपने पर प्रेम दिखाने वाले गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए। किरातों में और देवलोकों में जाकर मुझे और अभ्यास करना चाहिए। यह विचार बड़े भैया के मन में भी उठी थी। उन्होंने पास बुलाकर कहा था, धैर्य, शौर्य और धर्म ज्ञान तुम्हारे जितना और किसी में नहीं है। नकुल, सहदेव अभी छोटे हैं और छोटे दिखते भी हैं। तुम अकेले ही मेरे भाई हो। दुर्योधन यदि राज्य लौटा सकता है तो केवल तुम अकेले के भय से ही। भीम ऊपर चढ़कर मार सकता है, पर वह पशु स्तर का युद्ध है ना। दूर के बाण को निसहाय कर देना ही सर्वोत्तम अस्त्र है। शस्त्र से अस्त्र उत्तम है, यह सब भैया समझते थे। पेड़ के तने और पत्थर आदि स्थूल उपकरणों का प्रयोग करने वाला भीम यह कैसे जान सकता है? हाथ में गदा थामकर प्रतिदिन धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों को कुचल डालूंगा, यही प्रतिज्ञा करने वाला भीम युद्ध तंत्र नहीं समझता। सामने से बाणों की वर्षा हो रही हो तो गधा लेकर समीप पहुंचना कैसे संभव है? चांदनी अच्छी फैल गई थी। थोड़ी दूर पर पहाड़ियां भी थी। अर्जुन ने सारथी से पूछा, कोई सोमरस है क्या? सारथी ने कहा, शुद्ध सोमलता का नहीं, ताड़ का है। उन्होंने वृक्ष स्थल में एक मशक भरकर रखा था। गर्मी में खटास आ गई होगी। अर्जुन ने कहा, उसमें मिलाने को दूध भी तो नहीं होगा ना? सारथी ने कहा, नहीं महाराज। अर्जुन ने कहा, ठीक है, वही थोड़ा सा लाओ। सारथी ने रथ को रोककर अगले रथ वालों को पुकार कर कहा। उसने अपने से अगले को कहा। एक व्यक्ति भागते रथ से उतरा और इस सारथी के हाथ में पकड़ाकर
दौड़ता हुआ वापस अपने रथ में जा बैठा। सारथी ने सम्मान पूर्वक दोनों हाथों से उसे महाराज के सामने रख दिया। सुरा पात्र का ढक्कन हटाकर 2 घूंट पीने के बाद सामने ही लेटी पत्नी की याद आई। जगाकर उसे भी देने का मन हुआ। सुरा वह भी पसंद करती है। अर्जुन मन में कहता है, द्वारका के लोग ही ऐसे हैं। केवल द्वारका के ही नहीं, सारे के सारे यादव सुरा प्रेमी हैं। अर्जुन बैठे बैठे झुककर सुभद्रा को उठाने का प्रयास करते हैं। वह उठी नहीं, फिर कौंचा। उसने आंखें खोली, मिचमिचाई, फिर करवट ली। हिलते रथ में करवट लेकर फिर से वो सो गई। अर्जुन को बुरा लगा, गुस्सा आया अर्जुन को। अब जगा कर दे भी दूं तो नींद ही में पीकर सो जाएगी। बाद में स्वयं ही बड़े बड़े घूंट ले लिए। ताजी ताड़ी पेट से उतरी हो और उसमें दूध और शहद मिलाया गया हो तो वही श्रेष्ठ ताड़ी होती है। यह ध्यान आते ही उनको और पीने की इच्छा नहीं हुई। अर्जुन सोचने लगा कि कृष्ण अब कितने आगे हो गए। हमारे से एक दिन पहले तो निकले थे। वह सदा वेग से प्रयाण करते हैं, उसे थकान नहीं लगती। रात दिन गर्मी सर्दी की परवाह न करते हुए वह सदा काम में जुटा रहते हैं। वह दूसरों के आँख खोलने से पहले ही अपना काम निपटा देते हैं। अगर वह साथ हो तो एक ही रथ में और एक ही पात्र में चांदनी में घूंट घूंट करके पी सकते थे ना। अर्जुन सोचता है कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास में वे अकेले पड़ गए थे। उस समय साथ बैठकर सुरा, मधु या सोमरस पान कर सकने वाली वह अकेली द्रौपदी साथ में थी। वह बातों में बांध देती थी, हरा देती थी, फिर जीत का भाव उत्पन्न भी कर देती थी। सब सपनों को रात के उस समय में पूरा कर देती थी। फिर 4 रातों के विरह में उन सपनों की याद करने को द्रौपदी छोड़ देती थी। अर्जुन सोच रहे थे कि द्रौपदी के पास रहने पर सारी आशाएं साकार हो उठती थी और उसके दूर हो जाने पर आशाएं, आकांक्षाएं सूखने लगती थी। इस तरह द्वारका के राह पर चलते चलते अर्जुन कई बातों को स्मरण करते जा रहे हैं। अब इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।